नमस्कार दोस्तों, बी पोस्टी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा विधानसभा सत्र के जो शीतकालीन की कार्रवाई 3 दिन चलेगी और अब से कुछ देर पहले ही हरियाणा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक विधानसभा में खत्म हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का सत्र 13, 14 और 18 तारीख को किया जाएगा। 14, 15 और 16 की छुट्टी रहेगी और इस दौरान कहीं ना कहीं जो सत्र की कार्रवाई है वो 3 दिन चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से जानकारी दी गई है कि कल जो नवनियुक्त विधायक है उनको विधानसभा के सत्र के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस एक दिवसीय ट्रेनिंग में विधायकों को बताया जाएगा कि वो सत्र में किस तरह से अपनी बातचीत को रख सकते हैं और नेवा जो कि विधानसभा का एक पोर्टल है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही इस मीटिंग के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री नायब सैनी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा और जो संसद कार्य मंत्री हैं डांडा वो मौजूद है। इसके साथ साथ विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मीटिंग में नए, उनके स्थान पर गीता भुक्कल ने बैठक में शिरकत की है। इसके साथ साथ इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला ने बैठक में शिरकत की है। अगर जब वहीं बात की जाए सदन के कार्यकाल की तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं जो विधानसभा के जो कार्य है 3 दिवसीय कार्य है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मांग उठाई है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि सदन में जो नए जो विधायक आए हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो सदन की जो 13 तारीख की कार्रवाई शुरू होगी वो कहीं ना कहीं जो गवर्नर के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और अभिभाषण के बाद उसी दिन ही जो विधायक हैं उस पर चर्चा करेंगे और 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी वो इस जो अभिभाषण है इस पर अपना जवाब पेश करेंगे। अगर वहीं मुद्दों की बात की जाए तो इस बार विधानसभा का जो सत्र है कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां सत्ता पक्ष अपने जो लगातार विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्ष है सरकार के लगातार इन मुद्दों को नकार रहा है। और सबसे जो बड़ा मुद्दा इस समय हरियाणा में दिखाई दे रहा है जिसको विपक्ष लगातार उछाल रहा है वो डीएपी खाद की किल्लत का है, क्योंकि किसान लगातार लाइनों में लग रहे हैं और खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इसके लिए एक किसान की हालांकि हरियाणा में मौत भी हो गई है और लेकिन सरकार जो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है और किसानों की जरूरत के अनुसार खाद उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ हरियाणा में जो 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 किसानों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो फसल खरीद का है, क्योंकि जिस तरह से धान की खरीद के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक घोषणा की थी कि जो धान की फसल है वो 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ली जाएगी और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और लोग हर रोज अखबारों में बयान दे रहा है कि सरकार इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है। रणदीप सुरजेवाला लगातार सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वही मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष के इन दावों को नकार रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जो एमएसपी पर फसलें खरीदी जा रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो फसल अवशेष जलाने के मामले हैं वो भी आज विपक्ष के मुद्दे बने हुए हैं, क्योंकि किसानों पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं और जिसकी एवज में जो किसान है वो सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोशित हो रहे हैं और जो विपक्ष है वो इन मुद्दों को लगातार भुना रहा है और सरकार पर लगातार आक्रामक हो रहा है और सरकार पर यह दबाव बना रहा है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस ले। एक साथ हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा भी लगातार विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो सरकार की बात की जाए तो सरकार विपक्ष के इन मुद्दों को लगातार खारिज कर रहा है और सरकार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना पद दूसरी बारी का पद संभालते के साथ ही 24,800 जो बेरोजगार युवा है उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम किया है और इस गति को आगे भी तेज किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर जो बात की जाए तो कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में असफल हो रही है। लोगों को लगातार फिरौतियों की धमकी मिल रही है और कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है वो हरियाणा में लगभग चरमरा गई है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा सत्र के अंदर भिड़ते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में क्या देखना होगा कि क्या जो विपक्ष है वो सरकार की बातों
से दब जाएगा, या जो सरकार है वो विकास के मुद्दों पर विपक्ष को दबाने का काम करे। इसके साथ साथ अगर जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी इस बार सदन में अपना रोल अदा करेगी, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि विधानसभा के सेशन जो कि 15-25 तारीख से शुरू हो गया था, जिसमें जो जो विधायक हैं उन्होंने शपथ ली थी, और अब जो सेशन लगातार चल रहा है और 13 तारीख को फिर सेशन की अगली कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस है वो पसोपस में नजर आ रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस हाईकमान के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी चंडीगढ़ में भेजी गई थी, और उस कमेटी ने जो कांग्रेसी विधायक हैं उनके कहीं ना कहीं मन को टटोला था, उनकी पसंद और नापसंद के बारे में जाना था, और वो किसको अपना नेता प्रतिपक्ष चुनना चाहते हैं उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो ये प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ आया था उसने हाईकमान को भेज दिया। लेकिन हाईकमान लगातार इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुआ है। हालांकि जो अभी गीता बुक्कल ने एक बयान दिया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन चल रहे हैं उसमें जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान है वो व्यस्त है, और जल्द ही कहीं ना कहीं हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता को चुनकर भेज दिया जाएगा। अश्विनी कुमार, चंडीगढ़।